हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, हम लोग जो हैं क्लास 12th इंग्लिश में आज पोइट्री सेक्शन का जो है आज छठा क्लास है। आज इस चैप्टर का नाम है द सोल्जर। क्या नाम है? द सोल्जर। और इनके राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक। क्लियर। आज यह क्लास इतना शानदार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और यकीन मानिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, यकीन मानिएगा। क्लियर। देखिएगा, हम लोग जो है आज इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो है इनके राइट यह इसमें जो है इस चैप्टर में हमारे देश के बारे में जो है बोला गया है। और ये जो सोल्जर है, सोल्जर द सोल्जर के राइटर जो रूपर्ट ब्रूक हैं, वह कहने की चेष्टा करते हैं हमारे जवानों को, जो है देश के जवानों को यह कहते हैं और यह मोटिवेट करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं इस पोयम में जो है आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। क्लियर। हम लोग जो है इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले जो है थोड़े ये जो राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक, इनके थोड़ा जो हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। क्लियर। क्योंकि यहाँ से जो है अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हर बार। क्लियर। तो चलिएगा, देखिए यह जो है रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था 1887 से 1915। समझने की चेष्टा करिएगा। देखिए इधर उनका जन्म 1887 में उनका जन्म हुआ था और उनका निधन 1915 में हुआ था। समझ में आ गया? फिर से सुनिएगा, उनका जन्म 1887 में और इनका निधन 1915 में हुआ था। क्लियर। आगे देखिएगा, वो जो है एकेडमिक फैमिली से बिलोंग करते थे। कौन फैमिली से? तो एकेडमिक फैमिली से जो है बिलोंग करते थे। कौन बिलोंग करते थे? ये जो राइटर है रूपर्ट ब्रूक, कौन फैमिली से बिलोंग करते थे? एकेडमिक फैमिली से। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, उनके जो पिता थे, किनके पिता? तो रूपर्ट ब्रूक के जो पिताजी थे वह हाउस मास्टर थे। क्या थे? हाउस मास्टर रॉगवे स्कूल के। यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है हर बार पूछा जाता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। क्लियर। यह जो है रूपर्ट ब्रूक के पिताजी थे हाउस मास्टर। क्या थे? हाउस मास्टर थे। कौना स्कूल के? तो रॉगवे स्कूल के। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देखिएगा, ये जो डब्ल्यू बी इट्स ने कहे, ये जो रूपर्ट ब्रूक हैं, रूपर्ट ब्रूक इतना हैंडसम बॉय थे, इतना सुंदर बॉय थे कि मैं कह भी नहीं सकता हूँ। क्लियर। इतने हैंडसम लगते थे देखने में। उनके बारे में जो है एक राइटर है डब्ल्यू बी इट्स। डब्ल्यू बी इट्स ने जिक्र किया, यह कहें कि रूपर्ट ब्रूक के जैसा इंग्लैंड में दूसरा लड़का कोई नहीं है। मैं साफ शब्दों में हम अपनी भाषा में आपको समझाऊं तो डब्ल्यू बी इट्स ने यह कहे किसके बारे में? तो रूपर्ट ब्रूक के बारे में, कि पूरा इंग्लैंड में आप कहीं भी देख लीजिएगा, रूपर्ट ब्रूक के जैसा जो है दूसरा हैंडसम बॉय नहीं मिलेगा। कौन कहे थे? ये डब्ल्यू बी इट्स किसके बारे में कहे थे? तो रूपर्ट ब्रूक के बारे में। ठीक है। रियल में भी ये जो है रूपर्ट ब्रूक है ना, बहुत ही हैंडसम और बहुत ही सुंदर लड़का दिखते थे। क्लियर। अब देखिएगा, और वह जो है बहुत सुंदर लड़का दिखते थे। और ये जो है रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हो गई थी, दैट मीन्स निधन हो गया था। कब हो गया था? तो सेप्टिकेमिया के कारण हो गया था। क्लियर। उनका मृत्यु सेप्टिकेमिया बीमारी है, इंसेक्ट दैट मीन्स कीड़ा को काट देने से जो है सेप्टिकेमिया नामक बीमारी होता है। क्लियर। तो सेप्टिकेमिया के कारण जो है 23 अप्रैल 1915 को उनका निधन हो गया था। ध्यान से सुनिएगा, यह जो उनका निधन सेप्टिकेमिया नामक बीमारी से हुआ था 23 अप्रैल 1915 को। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1915 को जो है उनका निधन हो गया था। किनका? तो रूपर्ट ब्रूक का। क्लियर। और यह जो है युद्ध के लिए गए थे, आपको पता ही होगा। युद्ध के लिए गए थे, उन्हें जो हम लोग बार पोइट कहते हैं। कौन पोइट? बार पोइट, दैट मीन्स युद्ध कवि। क्लियर। देखिएगा, अब जो है हम लोग इस पोयम को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। देखिए कैसे कहते हैं, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। क्या कहते हैं? सुधीने ध्यान से, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। इफ मतलब यदि, आई मतलब मैं, डाई मीन्स मरना। देखिएगा इधर बोल रहे हैं, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। देखिएगा, यदि मैं मर भी जाऊं। कौन कर रहे हैं? रूपर्ट ब्रूक कर रहे हैं, अपने जो है अपने बटालियन से कर रहे हैं। रूपर्ट ब्रूक कर रहे हैं, इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर भी जाऊं, यदि मैं मर भी जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना। इस पंक्ति देखिएगा फिर से, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यदि मैं मर भी जाऊं। हम अपने बारे में नहीं कर रहे हैं, रूपर्ट ब्रूक बोल रहे हैं, ये जो राइटर है रूपर्ट ब्रूक वह बोल रहे हैं, अपने बटालियन से बोल रहे हैं,
इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यदि मैं मर भी जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना, मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना। ये पहला लाइन का हिंदी हुआ, क्लियर? आगे सुनिएगा। दैट हेयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरगेन फील्ड, सुनिएगा, देखिए इधर, दैट हेयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरगेन फील्ड। फील्ड का मतलब क्षेत्र होता है, फील्ड का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। फॉरगेन मतलब होता है विदेशी, ठीक है? वही कह रहे हैं दैट देयर समवेयर कॉर्नर ऑफ अ फॉरगेन फील्ड, यदि मैं मर भी जाऊं तो हमारे बारे में सिर्फ तुम इतना ही सोचना कि मेरा मृत्यु जो है विदेश के किसी किसी भी क्षेत्र के किसी कोना में, कॉर्नर मतलब क्या होता है? कोना, क्लियर? तो रूपर्ट ब्रूक कह रहे हैं यदि मैं मर भी जाऊं तो हमारे बारे में ज्यादा मत सोचना, हमारे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना कि मेरी मृत्यु विदेश के किसी भी क्षेत्र के किसी कोना में, विदेश के क्षेत्र के किसी भी कोना में, दोनों कोना में हो, किसी भी कोना में मेरा मृत्यु होगा। एंड दैट देयर सम, तो मैं यही समझूंगा, मैं यही समझूंगा कि भारत माँ इंग्लैंड के जितना शरीर में, जितना दूर धरती पे जो है मेरा शरीर पड़ा रहेगा, मेरा डेड बॉडी पड़ा हुआ रहेगा, तो मैं यही सोचूंगा कि उतना जमीन जो है भारत माँ हमारे लिए कब्जा किए हुए थी। समझ में आ गया? फिर से सुनिएगा। इफ आई शुड डाई आई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यदि मैं मर जाऊं तो हमारे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना, क्या सोचना? दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरगेन फील्ड, क्लियर? यदि मैं मर जाऊं तो हमारे बारे में आप इतना ही सोचना कि मेरी मृत्यु विदेश के किसी भी क्षेत्र के कोनों कोना में हो जाएगा। तो जितने धरती पर जो है जितना दूर में मेरा डेड बॉडी पड़ा हुआ रहेगा, मैं यही सोचूंगा कि भारत माँ उतना जमीन जो है हमारे लिए कब्जा की हुई थी। समझ में आ गया? आगे देखिएगा। दैट इज फॉर, देखिएगा, दैट इज फॉर इवर इंग्लैंड, और जितना दूर में जो है मेरा डेड बॉडी पड़ा हुआ रहेगा उतना दूर जमीन जो है इंग्लैंड के नाम का हो जाएगा। किनके नाम का हो जाएगा? तो इंग्लैंड के नाम के हो जाएगा, क्लियर? आगे सुनिएगा। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ रिचेड डस्ट काउंसिलेड, फिर से सुनिएगा, देखिए इधर, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचेड डस्ट काउंसिलेड, और मेरा जो डेड बॉडी, मेरा जो ये शरीर होगा, जहां पे दफनाया जाएगा, जहां पे दफन किया जाएगा, जिस धरती पे जो मेरा बॉडी जो है दफन किया जाएगा, वहां का जो शरीर, वहां का जो जमीन होगा धनी हो जाएगा, उस जमीन का जो है डिमांड वैल्यू बढ़ जाएगा, क्लियर? और रिचर डस्ट काउंसिलेड, क्योंकि उस धरती में जो है हमारा एक खून का हिस्सा जो है डस्ट में जो है समाया हुआ है, जिसके कारण उस धरती का जो है डिमांड वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे देखिएगा। ये डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, बोर यहाँ लिखा गया है लेकिन बोर में यहाँ बॉर्न है, क्या होता है? बॉर्न यानी जन्म, क्लियर? वही बोल रहे हैं। अ डस्ट होम इंग्लैंड, डस्ट जो है रूपर्ट ब्रूक अपने आप को कहे, डस्ट किसको कहे? तो अपने आप को जो है रूपर्ट ब्रूक ने कहे हैं, ये डस्ट होम इंग्लैंड बोर, क्लियर? जैसे जो है जिस प्रकार से इंग्लैंड ने हमें जन्म दिया, बोर मतलब यानी बॉर्न समझेगा, क्लियर? जिस प्रकार से जो है इंग्लैंड ने हमें जन्म दिया है, हमें आकृति दी है, शेप मतलब आकृति, हमें आकृति दी है, आकार दी है, मेड अवे, हमें चलने के लिए हमें जो बनाया गया। फिर से सुनिएगा। अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर शेप मेड अवे, जिस प्रकार से जो है इंग्लैंड ने हमें जन्म दिया है, आकृति दिया है, दैट मीन्स आकार दिया है, मोड अवे, हमें बनाया गया है, हमें बनाया है, बनाया है, गेव वंस हर फ्लावर टू लव, और जिस प्रकार से इंग्लैंड ने हमें फूलों की जैसा प्यार दिया है, फूलों की जैसा प्यार किया है, हर बेज टू रोम, और चलने के लिए जो है हमें सड़कें दी है। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, यह पूरा जो शरीर है किनके किनके नाम का है? तो इंग्लैंड के नाम का मैं कर दूंगा। ब्रेथिंग इंग्लिश हेयर, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, ठीक है? इंग्लिश मतलब क्या समझिएगा? इंग्लैंड, क्लियर? ब्रेथिंग इंग्लैंड हेयर, और यह जो मैं इंग्लैंड के जो है हवाओं से मैं क्या ले रहा हूँ?
सांस ले रहा हूँ, ऐसा कौन बोल रहा है? रूपर्ट ब्रूक। क्लियर, आगे देखिएगा। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल शेड अवे। ध्यान से सुनिएगा, देखिए इधर। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल शेड अवे। एंड थिंक, और सोचना। एंड थिंक, और तुम सोचना। दिस हर्ट, यह जो हर्ट है, यह जो दिल है, ऑल इविल फेड अवे, यह, और तुम यह सोचना कि मेरे मर जाने के बाद, मेरे देश के जो है, मेरे देश के खातिर हमें मर जाने के बाद हमारे अंदर जो है जितने बुराइयां हैं सब क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। दैट मीन्स समाप्त हो जाएगा। आगे सुनिएगा। अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लिव्स। पल्स मतलब क्या होता है? तो धड़कन। पल्स मतलब क्या होता है? धड़कन। अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लिव्स। और धड़कनों में जो है, इंटरनल माइंड दिमाग के अंदर, क्लियर। अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लिव्स। और धड़कन में जो है, हमारे दिमागों के अंदर इंग्लैंड के लिए जो है जितने बातें जो है कही गई है, जितने हमें जो है मालूम है, नो लिव्स, वो मैं कभी नहीं भूलाऊंगा, कभी नहीं भूलाऊंगा। गिव्स सम बेयर बैक द ट्राउट वाई इंग्लैंड गिव हिट। हिंदी समझेगा। गिव्स सम बेयर बैक द ट्राउट ऑफ इंग्लैंड गिव हिट। ठीक है। इंग्लैंड के द्वारा जो है हमें सोचा, इंग्लैंड के द्वारा जो है हमें सोचने के लिए जो शक्ति दी गई है, हर फाइट एंड साउंड, और हमें जो कुछ दृश्य देखने को मिला है, इंग्लैंड के द्वारा जो है हमें सोचने के लिए शक्तियां दी गई है, हमें दृश्य देखने को मिला है, हमें जो है ध्वनि सुनने को मिला है, बोलने के लिए सिखाया गया है। ड्रीम हैप्पी एज हर डे, और सब दिन जो है, पूरे दिन जो है हमारे सपनों को पूरा किया है। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड एंड जेंटलनेस। यहाँ तक का उसका हिंदी समझिएगा। अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लिव। ठीक है। हमारे धड़कन में जो है, हमारे धड़कन में इंग्लैंड के द्वारा जो है, दिखेगा। अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लिव। हमारे धड़कन में इंग्लैंड के द्वारा जो है जितने बातें कही गई है वह मैं कभी नहीं भूलाऊंगा। gives somewhere back the thought by इंग्लैंड गिवन। और इंग्लैंड के द्वारा, जितना इंग्लैंड के द्वारा जो है हमें जो सोचने समझने की शक्तियां दी गई है, हर साइट एंड साउंड, और जो दृश्य देखने को मिला है, हमें दृश्य देखने को मिला है, बोलने के लिए जो ध्वनियां दी गई है, ड्रीम हैप्पी एज हर डे, और सब दिन जो है हमारे सपनों को पूरा किया गया है। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड, और दोस्तों से जो है हमने खुशियां सीखी है, हंसना सीखी है। एंड जेंटलनेस इन हार्ट ऑफ पीस अंडर ऑफ इंग्लिश हिबेन, और दोस्तों के एंड जेंटलनेस इन हार्ट ऑफ पीस, और इंग्लैंड के लोगों में जो है हमने जेंटलनेस देखा है, नेकता दिखे हैं। अंडर ऑफ इंग्लैंड हिबेन, तो इंग्लैंड, इंग्लिश मतलब क्या समझेगा? इंग्लैंड। ठीक है। तो मैं इंग्लैंड के स्वर्ग में ही मैं क्या हूँगा? जाऊंगा। मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा? तो इंग्लैंड के स्वर्ग में ही जाऊंगा। क्लियर। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो आ गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।